अगर आपके भीतर भी दूसरों के प्रति ईर्ष्या है और आप जब किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं तो आपको उसके प्रति जलन पैदा होती है, आप न चाहते हुए भी अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, तो यह कहानी सिर्फ आपके लिए है। एक बार एक व्यक्ति एक प्रसिद्ध साधु से पूछता है कि साधु महाराज, मेरे जीवन में हर सुख सुविधा उपलब्ध है, परंतु फिर भी मैं किसी दूसरे से ईर्ष्या क्यों करता हूँ? मेरे मन में यह ईर्ष्या भाव क्यों पैदा होता है? साधु महाराज कहते हैं, क्या तुम सच में अपने भीतर से इस ईर्ष्या भाव को खत्म करना चाहते हो? तो वह व्यक्ति कहता है, हाँ, मैं इस ईर्ष्या के भाव को अपने जीवन से पूरी तरह से खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि इस ईर्ष्या ने मेरे जीवन को नर्क बना दिया है। साधु उससे कहते हैं, तुम्हारी सबसे पहली सफलता तो यही है कि तुम स्वीकार कर रहे हो कि तुम्हारे भीतर ईर्ष्या का भाव है, वरना लोग तो स्वीकार ही नहीं करते। उन्हें अपने भीतर पीड़ा तो नज़र आती है, परंतु वे यह नहीं देख पाते कि इस पीड़ा का कारण ईर्ष्या है। वे साधु उस व्यक्ति से पूछते हैं कि जब तुम किसी निर्धन व्यक्ति को देखते हो तब तुम्हारे भीतर क्या भाव पैदा होता है? तो वह व्यक्ति कहता है, दया का भाव। और जब तुम किसी धनवान व्यक्ति को देखते हो तो तुम्हारे भीतर कौन सा भाव पैदा होता है? वो व्यक्ति कहता है, यदि सामने वाला व्यक्ति मेरे बराबर धनवान है तो मेरे भीतर ये भाव पैदा होता है कि मैं उससे भी ज़्यादा धनवान हो जाऊं। साधु महाराज उस व्यक्ति से पूछते हैं, और जब तुम चाहकर भी सामने वाले व्यक्ति से धन की बराबरी नहीं कर पाते तब तुम्हारे भीतर कौन सा भाव पैदा होता है? वह व्यक्ति कहता है, तब मुझे सामने वाले से ईर्ष्या होने लगती है। साधु महाराज कहते हैं, बस इसी तरह ईर्ष्या का जन्म होता है। ईर्ष्या का अर्थ है अधूरापन। जब तुम्हें लगता है कि तुम अधूरे हो, तुम्हारे भीतर किसी चीज़ की कमी है, तब सामने वाला तुम्हें बुरा नजर आता है। तुम्हें लगता है कि उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तब तुम उससे ईर्ष्या करने लगते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि उसके पास तुमसे कुछ ज़्यादा है, जबकि वह इंसान भी किसी न किसी कमी के कारण परेशान रहता है। वह व्यक्ति उस साधु से पूछता है, साधु जी, मुझे यह तो समझ आ गया कि ईर्ष्या कैसे पैदा होती है, परंतु मुझे यह समझ नहीं आया कि इसे खत्म कैसे करें। साधु महाराज उस व्यक्ति से कहते हैं, ईर्ष्या का जन्म तुलना करने से होता है। तुम अपनी तुलना दूसरे के साथ करते हो तब तुम्हारे भीतर ईर्ष्या का भाव पैदा होता है। इस ईर्ष्या को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम सत्य को जान लो, और सत्य यही है कि जिस प्रकार सूर्य की तुलना चंद्रमा से नहीं की जा सकती, उसी प्रकार एक मनुष्य की तुलना किसी दूसरे मनुष्य से करना भी इस जीवन का अपमान है। जो व्यक्ति अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ करता है वह अपने जीवन का अपमान करता है। इसीलिए अगर तुम अपने अंदर से ईर्ष्या के भाव को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ना होगा। और जिस दिन तुम अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से करना छोड़ दोगे तो उसी दिन से तुम्हारे भीतर ईर्ष्या का भाव पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर भी ज़रूर से कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।